शख्स अपनी बीवी से शदीद नाराज हो गया और गुस्से में आकर कह बैठा, अगर मैंने आज रात घर में क़याम किया तो मेरी बीवी मुझ पर तलाक हो जाए। बाद में जब गुस्सा कम हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने जज्बात में आकर खतरनाक अल्फाज कह दिए हैं। अगर वो रात घर में गुजारता तो तलाक वाक़ई हो जाती। अब वो बहुत परेशान था और सोच रहा था कि क्या करे। उसने करीबी मस्जिद का रख किया और पूरी रात वहां इबादत में गुजार दी ताकि उसके अल्फाज सच साबित न हों और उसका घर बर्बाद होने से बच जाए। सुबह वो इमाम अबू हनीफा के पास गया और सारा वाकया बयान किया। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, तुम्हारा निकाह कायम है क्योंकि तुमने रात अपने घर में नहीं गुजारी। अल्लाह ने तुम्हें उस आजमाइश से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें गुस्से में जल्दबाजी से अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि बाज औकात एक जुमला जिंदगी में बड़ी परेशानी ला सकता है। एक छोटी सी नेकी कैसे जिंदगी बदल सकती है, जानने के लिए ये कहानी जरूर सुने। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक नेक दिल ताजिर का एक गुलाम था जो निहायत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन ताजिर ने गुलाम को रकम देकर बाजार भेजा ताकि वो कुछ सामान खरीद ले। गुलाम बाजार गया, सामान खरीदा और बाकी रकम लेकर वापस आ गया। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब आदमी बौका बैठा है। गुलाम को इस पर रहम आ गया और उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर इस गरीब को खाना खिलाया। जब वो मालिक के पास पहुंचा तो ताजिर ने उससे पूछा, क्या तुमने तमाम रकम वापस ले आई? गुलाम ने ईमानदारी से जवाब दिया, जी हां, लेकिन मैंने अपनी जेब से एक भूखे को खाना खिलाया। ताजिर बहुत खुश हुआ और कहा, जो कुछ तुमने अल्लाह की राह में दिया वो जाये नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तुम्हें उसका कई गुना बदला देगा। चंद दिन बाद अचानक उस ताजिर का कारोबार पहले से ज्यादा तरक्की करने लगा। नफा बढ़ता गया और वो पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। वो समझ गया कि ये सब इस गुलाम की नेकी की बरकत से हुआ है। नतीजा, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी जाये नहीं जाता। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा शेख रहता था। वो हर रोज सुबह व शाम मस्जिद जाता और लोगों की मदद करता। एक दिन रात को जब वो घर वापस जा रहा था तो उसने देखा कि एक कुत्ता जख्मी होकर रास्ते के किनारे पड़ा है। शेख ने दिल से महसूस किया कि उस बेचारे जानवर को मदद की जरूरत है। उसने अपने कपड़े फाड़े और कुत्ते के जख्म को बांधने के लिए इस्तेमाल किए। फिर उसने कुत्ते को अपने घर ले गया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद कुत्ता ठीक हो गया और वो अपने रास्ते चला गया। चंद महीने बाद शेख एक जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। शेख ने सोचा कि अब उसका अंजाम करीब है, लेकिन जब शेर करीब आया तो वो रुक गया और शेख के पांव चूमने लगा। शेख ने गौर से देखा तो वो वही कुत्ता था जो अब एक शेर बन गया था। कुत्ते यानी शेर ने शेख की नेकी का बदला उसकी जान बचा कर दिया। नतीजा, नेकी कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो नेकी जरूर आप तक वापस आती है, चाहे किसी भी शक्ल में हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। इमाम अबू हनीफा, जो इस्लाम के अजीम फुकाहा में से एक थे, अपने इल्मी सफर से पहले कपड़े के ताजिर थे। एक दिन एक खातून उनकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आए। इमाम अबू हनीफा ने उन्हें एक कपड़ा दिखाया और उसकी असल कीमत बताई। खातून को कपड़े की असल कीमत का इल्म नहीं था, इसलिए वो ज्यादा रकम देने पर बजिद थीं, ये सोचकर कि उसकी कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने मौका से फायदा उठाने के बजाय खातून को हकीकत बताई और इजाफी रकम लेने से इनकार कर दिया। खातून उनकी ईमानदारी पर हैरान रह गईं और उनकी सच्चाई की बहुत तारीफ की। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा कि जब खातून खुद ज्यादा पैसे देने पर राजी थीं तो उन्होंने वो क्यों न लिए? आपने फरमाया, हमारा कारोबार सिर्फ नफा कमाने के लिए नहीं बल्कि हलाल रिस्क हासिल करने और ईमानदारी के जरिए अल्लाह की रिजा पाने का जरिया है। सबक, कारोबार में ईमानदारी जिंदगी में बरकत लाती है। इस्लाम में दियानतदारी और मुनसिफाना तिजारत की तालीम दी गई है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हमें ज्यादा नफा कमाने का मौका ही क्यों न मिले। 3 ऐसे पैगंबर जिन्होंने ऐसे करिश्मे दिखाए जिन्हें देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नंबर 1,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बचाने के लिए अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी से समुंदर के 2 टुकड़े कर दिए थे और बीच में से रास्ता बना दिया था, जिसके बाद उनकी कौम बड़े आराम से उस रास्ते से गुजर गई थी। नंबर 2, ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। नंबर 3 पर है आपके और मेरे सबके प्यारे और सबके दिलों में रहने वाले हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसे देखकर लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। अगर दिल इजाजत दे तो इस वीडियो को जरूर शेयर